जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। और जैसे कि आप देख सकते हैं एमपीपीएससी का रिजल्ट आ गया है 2019 का, ये रिवाइज्ड रिजल्ट है। और उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जो इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर गए हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना है। मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि व्यापम की तैयारी करने वाले ये जरूर देखें। तो एमपीपीएससी के रिजल्ट से व्यापम की क्या जो है वो जरूरत पूरी हो रही है, ये बात समझिए आप। अभी सभी स्टूडेंट्स ने जो है एक बहुत हिम्मत वाला काम किया। भोपाल में उन्होंने जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया, जिससे कि प्रशासन के ऊपर एक बहुत प्रेशर आया था और जिसका परिणाम है ये एमपीपीएससी का रिजल्ट। एमपीपीएससी का रिजल्ट यूं ही नहीं आ गया है, ये बात ध्यान से समझिए। 2019 का ये उन जुझारू स्टूडेंट्स की जो है वो मेहनत का नतीजा है, जो लोग भोपाल तक अपने अपने जिलों से गए थे और इतना उन्होंने प्रयास किया, इतनी हिम्मत दिखाई। तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, पहली बात तो। और खुशखबरी व्यापम के लिए क्यों है अभी आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जरा रिजल्ट देख लेते हैं एमपीपीएससी का कि क्या रहा है। इसके लिए मैं आपको सीधे लाइव जो है वो बता रहा हूं कि वेबसाइट से सीधे उठा रहा हूं। तो यहां पर देखते हैं, सीधे हम एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। एमपीपीएससी, सीधे मैंने वेबसाइट पर जा रहा हूं और ये सर्च करा मैंने, तो ये एमपीपीएससी का वेबसाइट खुल गया है। अब इसके ऊपर जाते हैं हम। यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले नोटिफिकेशन व्यू न्यू, व्हाट न्यू में यहां पर हम देखेंगे। यहां पर आया है, ये मैंने यहां टच करा, रिवाइज्ड कट ऑफ स्टेट सर्विस प्रीलिम एग्जामिनेशन 2019 डेटेड 10/12/2022। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो ये देखो यहां पर ये नोटिफिकेशन खुल गया है जो अभी अभी आया है। अब मैंने इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको दिख सके और मैं आपको समझा सकूं कि क्या यहां पर बोला गया है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर जारी कर रहा है। थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं क्या है ये। परीक्षा 2019 की जो हुई थी एमपीपीएससी की, जो की तारीख हुई थी 12/1/2022 रविवार को, इस उक्त परीक्षा का पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम यानी रिवाइज्ड रिजल्ट जो है ये एमपीपीएससी ने डाला है। आगे बात करते हैं, सिर्फ रिजल्ट की बात करनी है, इस वजह से मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा नहीं जाता हूं। मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं कि कितना कितना कट ऑफ जो है वो गया हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले नीचे की तरफ मैं यहां पे आ जाता हूं और यहां पर पहले सेक्शन का हम कट ऑफ देखते हैं। पहले सेक्शन का कट ऑफ यहां पर लिखा है मुख्य भाग ए यानी सेक्शन ए का कैटेगरी दिया है, जेंडर दिया है और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए हैं। अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड के लिए ओपन में 154 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग से क्योंकि कट ऑफ आता है, फीमेल को छोड़कर के बाकी जो है जनरल कैटेगरी में जो भी आता है उसको ओपन कहेंगे। 154 इनका कट ऑफ गया है और 2 मार्क्स कम फीमेल का गया है। अनुसूचित जाति एससी के लिए ओपन में कट ऑफ गया है 138 और फीमेल के लिए 134, 4 नंबर नीचे। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है ओपन में और फीमेल दोनों में 126 126 गया है। पिछड़ा वर्ग में, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का कट ऑफ ओपन में 148 और 142, 148 और 142, 6 नंबर का गैप है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस का ओपन का कट ऑफ गया है 136 और 132 कट ऑफ गया है फीमेल का। इसके बाद में हम दिव्यांग जनों की बात करते हैं। पहले मैं जरा इसको मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को आगे की डिटेल दे सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना है यहां पर कि कट ऑफ जो है वो 150 से लेकर के 132 की रेंज में 126 लास्ट कट ऑफ गया है। यहां तक की यदि हम बात कर लें, अभी तक की बात कर लें तो 154 इज द हाईएस्ट नंबर एंड 126 इज द लोएस्ट नंबर अभी तक, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले कट ऑफ को पढ़ते हैं। आगे दिव्यांग जनों की यदि हम बात करें, ये भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं कि यहां पर दिव्यांग जन यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए श्रवण बाधित जो है उनके लिए 98 कट ऑफ गया है। दृष्टि बाधित के लिए 116 गया है। अस्थि बाधित के लिए 134 गया है। बहुविकलांग के लिए 82 गया है। इसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों एक्स सर्विसमैन की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए अनारक्षित जनरल कैटेगरी 104 गया है। अनुसूचित जाति के लिए 82 गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 68 गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 90 गया है और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 90 गया है। तो ये है जो सैनिक है हमारे भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए ये कट ऑफ था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कट ऑफ बचे हुए हैं वो भी आप देख लो, फिर मैं बताऊंगा कि व्यापम के लिए स्टूडेंट के लिए ये क्यों खुशखबरी है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी क्यों है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो है ये अंतिम जो है पड़ाव है। ओके, अंतिम पड़ाव, यस, यहां पर ये रहा कैटेगरी बी। तो कैटेगरी बी की यदि हम बात करें, कैटेगरी बी में देख लीजिए, यानी प्रावधान सेक्शन बी में क्या है, कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ सेक्शन बी का कितना गया है, अनारक्षित के लिए गया है ओपन में 146, फीमेल में 144, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की यदि हम बात करें 140 और फीमेल में 136 सेक्शन बी का मैंने आपको कट ऑफ बताया। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये कट ऑफ इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और इसके आने के मायने क्या हैं आने वाले व्यापम की एग्जाम के ऊपर। तो ध्यान से समझिए, भविष्य में चुनाव भी आ रहा है। देखा गया है कि यहां पर स्टूडेंट्स जो है हजारों की संख्या में भोपाल पहुंचे थे, हजारों की संख्या में। और फिर से मैं एक बार दिल से उनको बधाई देता हूं, क्योंकि उनके ही प्रयासों से यह बदलाव दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव बदलाव दिखाई दे रहा है। अब व्यापम का इसके ऊपर, व्यापम पे क्या असर होने वाला है इस एमपीपीएससी रिजल्ट का, क्योंकि अब एमपीपीएससी ने कुछ बदलाव किए हैं, थोड़े बहुत एक्टिविटी दिखाई है, व्यापम के ऊपर भी एक प्रेशर आएगा बहुत इंपॉर्टेंटली, बहुत कड़ा प्रेशर आएगा कि उन्हें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखानी होगी, जिसका परिणाम यह है कि उन्होंने 2 एग्जाम्स अभी जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। पहली एग्जाम कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था सब ग्रुप 2, यदि नहीं देखा है तो चैनल पे देख लेना। सब ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन डिटेल में समझाया है मैंने, जिसमें अच्छे खासे पद दिए हैं। इसके बाद में वेटरनी ऑफिसर जो होते हैं, यानी कि जो पशु विभाग में जो चिकित्सक होते हैं और जो क्लर्क होते हैं, उनकी लगभग 1200 पोस्ट निकाली है व्यापम ने, और वो इस आंदोलन के बदले ही निकाली है, क्योंकि यहां पर प्रेशर बन रहा था सरकार के ऊपर। अब आने वाले भविष्य में कौन कौन सी एग्जाम आने की संभावना है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। सबसे ज्यादा वेट किया जा रहा है पटवारी एग्जाम का, तो पटवारी एग्जाम आने वाली है, ये बात आप निश्चित मान लीजिए, क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो गंभीरता के साथ में स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं वो है एसआई की एग्जाम का, यानी कि सब इंस्पेक्टर की एग्जाम का। ये दोनों ही एग्जाम 2017 से नहीं हुई है, इसीलिए इन एग्जाम का आना सबसे ज्यादा अब जो है वो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि ये एग्जाम देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो देख चुकी है कि युवाओं का जो है क्रोध कितना बढ़ रहा है, आक्रोश कितना बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये व्यापम वालों के स्टूडेंट के लिए, व्यापम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंफॉर्मेशन काम की लगी हुई होगी, और सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बधाई जो एमपीपीएससी 2019 में जिन्होंने अपना कट ऑफ क्लियर करा है। जो लोग नहीं कर पाए हैं फिर से अच्छा प्रयास करिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।